So my dear students, today we discuss about eigenvalue and eigenvector. So eigenvalue is also called characteristics equation and characteristics root. ये इसके तीन नाम होते हैं. जिन साइंटिस्ट ने इसको बनाया उन्होंने इसका नाम आइजन दिया था, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर. इसका फॉर्मूला देख लीजिए. अगर हम बीसीए की बात करें, सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उसमें ये क्वेश्चन 15 नंबर का आता है. कितने का आता है? 15 मार्क्स दोनों निकालने के लिए आते हैं. आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर 2/2 का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, 3/3 का भी पूछ लिया जाता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ आइजन वैल्यू a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. 0 को बोलते हैं यहाँ पे नल मैट्रिक्स. या तो आइजन वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. 0 इज ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स. 0 इज ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में देगा केवल a. क्वेश्चन में केवल हमें a मिलेगा. 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है. a का मतलब है गिवन मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स पहले से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसको बोलते हैं गिवन मैट्रिक्स. लैम्डा को बोलते हैं आइजन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, ये भी कह सकते हैं या उसकी वैल्यू भी कह सकते हैं. आई मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ा चुका हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में. आई को बोलते हैं आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमें मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा. लास्ट वन 0, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइजन वैल्यू कैसे निकालेंगे. सपोज एक मेरे पास क्वेश्चन है a इक्वल टू 0 1 -2 एंड -3. ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है. उस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर. देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले मुझे क्या निकालना, a माइनस लैम्डा i. कैसे निकालूंगा, देखिए a माइनस लैम्डा i का मोड निकालना है मुझे. कैसे निकालूंगा, व्हाट इज a? 0 1 -2 -3. देखिए इधर नाउ मेरे पास क्या है, माइनस लैम्डा i. कैसे निकालूंगा माइनस लैम्डा i? ये देखिए, अभी इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रहने देते हैं, बाद में इसका हम वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, a माइनस लैम्डा i कैसे निकालेंगे, लैम्डा i का मान कैसे निकालेंगे. देखिए यानी कि i का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर हमारा 3/3 का है तो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे. 2/2 में ये हो जाएंगे. इसका मतलब ये कि इसकी मल्टीपल हो रही है इसमें. सो कैसे होगा, 0 1 -2 एंड -3. इसमें लैम्डा की मल्टीपल हो रही है. फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए पूरा सॉल्व करके मैं आपके सामने इसको बताने जा रहा हूं. सो दिस इज द a माइनस लैम्डा i. नाउ इस मैट्रिक्स में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे. मेरे पास इधर स्पेस है, मैं इधर देख लेता हूं इसको. सो a माइनस लैम्डा i इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखिए 0 माइनस लैम्डा. सो माइनस लैम्डा हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास 1 में से लेस करेंगे 0 को तो 1 ही आएगा. अगला है -2 सेम रहेगा. इसका मतलब मेरे ये दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे और जो 1 वाले एलिमेंट है केवल वो चेंज होंगे. आगे है -3 और लैम्डा. फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करिए आप जल्दी से. सो नाउ वी हैव a माइनस लैम्डा इक्वल टू दिस. सो क्रॉस मल्टीपल करते हैं. आप जानते हैं माइनस लैम्डा का मल्टीपल करेंगे -3 माइनस लैम्डा, माइनस बीच में लगाते हैं और माइनस का 2 हो जाएगा. ये कैसे करेंगे, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2 और इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 0. सो यहां से इसके फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे. गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड करेंगे 2 3 जा 6. 2 3 जा 6. 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए. सो कैसे करेंगे इसको, हम इसको लिख लेंगे पहले लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. घटते क्रम में लिखेंगे. सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर आएगा, देन 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ अब 2 की मल्टीपल करेंगे लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट में. 2 1 जा 2, दोनों को जोड़िए आप, 3 आ जाएगा. तो कैसे होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. सो लैम्डा इज कॉमन. लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इज कॉमन. लैम्डा प्लस
2 इक्वल टू 0। नाउ पूरे के पूरे फैक्टर में से क्या कॉमन है, लैम्डा प्लस 2 कॉमन है यहाँ पे, सो वी टेक लैम्डा प्लस 2 कॉमन, द रिमेनिंग पार्ट इज लैम्डा प्लस 1। सो नाउ वी हैव two values, lambda plus 2 equal to 0 and lambda plus 1 equal to 0। तो इसको फटाफट से रफ कीजिए आप, मुझे कुछ और बताना है आपको। मेरे पास ये 2 मान निकल के आया, इसके फैक्टर निकल के आए लैम्डा प्लस 2, सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इक्वल टू -2। देखिए इसका मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा इसको, दिस इज द आइजन वैल्यूज, ऐसे लिखते हैं इसका आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले a माइनस लैम्डा i में पुट करूंगा। सो फर्स्टली मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास मैट्रिक्स a होगा उसमें से लैम्डा i को लेस कर दूंगा, घटाने के बाद में मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, जो मैंने आपको प्रीवियस अभी पीछे बताया था उसमें पूरा मैंने आपको वाकई बताया। उसके बाद जो लैम्डा के मान निकल के आएंगे उसको कहते हैं आइजन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मान हो जाएंगे लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -2। सो हमारे पास लैम्डा का मान -1 और लैम्डा का मान -2 आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन में पूछता फाइंड आइजन वैल्यू, तो आपको केवल यहां तक इसका आंसर देना है, इससे आगे आंसर आपको नहीं करना है। आगे हमें सॉल्व करना है आइजन वेक्टर। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, आप पीछे देखिए जरा, आप ध्यान से देखिए दोबारा से। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। यहां पर x का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस x का मतलब है कि मैं इसको मैट्रिक्स के रूप में बनाऊंगा। अगर मेरे पास यहां पर 2x2 ऑर्डर का है तो 2 वेरिएबल लूंगा, x एंड y, या a भी ले सकता हूं। अगर मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो xyz या x1 x2 x3 या abc 3 ले सकता हूं। कैसे लूंगा देखिए, तो मेरे पास जो मेन क्वेश्चन था वो ये था 0 1 -2 एंड -3। देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम कहां से, सबसे पहले मुझे निकालना a माइनस लैम्डा i। तो कैसे निकला था, ध्यान करिए आप, ये निकलेगा माइनस का लैम्डा, 1 सेम रहेगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस लैम्डा। ये मैंने प्रीवियस अभी पीछे a माइनस लैम्डा i निकाला था। तो क्वेश्चन में क्या करना, मुझे लैम्डा का मान पहले -1 पुट करना है। जहां जहां पर लैम्डा लिख रहा हूं वहां पर मैं -1, सो मैं यहां पे पुट करूंगा, पुट लैम्डा इक्वल टू -1। इसको आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल माइंड और प्रेजेंस आपकी यहीं पे रहनी चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टिपिकल लगता फर्स्ट टाइम में। सो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, जहां पे लैम्डा -1 पुट कर दूंगा तो -1 1 -2 -3 और -1 पुट कर रहे हैं, माइनस लैम्डा पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। सो आंसर आएगा माइनस का 1 -2 एंड -2। सो मेरे पास से निकल गया। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a माइनस लैम्डा इनटू x। मुझसे जो आंसर निकल के आया मेरा a माइनस लैम्डा i का, उसमें x से मल्टीपल कर दो। x का मतलब है या तो x1 x2 या xy ले सकते हैं हम यहाँ पे। इधर देख लीजिए आप ध्यान से। सो कैसे पुट करेंगे हम यहाँ पे, a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0। मेरे पास a माइनस लैम्डा i का मान कितना आया निकल के, ये निकल के आया था, क्या आया था -1 1 -2 एंड -2। x बताया मैंने, यहाँ पर मैं x को कन्वर्ट कर रहा हूँ x और y के रूप में, मुझे मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। a भी ले सकता हूँ, x1 x2 भी ले सकता हूँ। इक्वल टू 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स की इसमें मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में। सो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 0। इक्वल मैट्रिक्स बताया था मैंने, ध्यान करिए आपको। अगला है मेरे पास माइनस का 2x माइनस का 2y इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो दोनों की दोनों समीकरण मेरी क्या है, एक माइनस x प्लस y के रूप में आई और एक निकल के आई माइनस का 2x माइनस का 2y इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, पहले मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व कर सकता हूं, कैसे देखिए।
आइजन वेक्टर कहता है जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आएंगी, मैं x का ऐसा मान मुझे पुट करना है और y का जो दोनों का सॉल्यूशन 0 के बराबर आ जाए, दोनों का सॉल्यूशन क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। कैसे आएगा देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है इसका। जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, नेतांक -1, यहाँ पे क्या है -1। y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ओनली 1। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं, मुझे यहाँ रफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है इतना। देख लीजिए एक बार, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। -x + y = 0। सॉल्व कैसे करूंगा मैं इसको, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो मैं पुट कर दूंगा x = 1 एंड y = 1। पुट करिए, -1 + 1 कट के क्या आ गया, 0। सो मेरे पास x का मान कितना आ गया, 1 एंड y का मान कितना आ गया, 1। दोबारा देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीपल करते हैं इसमें, मेरे पास 2 इक्वेशन निकल के आएंगी, 3 वाले में 3 इक्वेशन निकल के आएंगी। उसके जो मेरे पास आंसर आएगा उसमें मुझे क्या करना है, ऐसे मान पुट करने जो 0 के बराबर हो जाए, कट के सॉल्यूशन आके 0 के बराबर हो जाए। अच्छा तरीका ये है, जो y का कोफिशिएंट है वो तो पुट कर दो x के बराबर, और जो x का है वो कर दो y के बराबर। अगर उनमें से पहले से एक माइनस का है तो हमें माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, अगर दोनों माइनस या दोनों प्लस के हैं तो एक को प्लस बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये निकल गया, मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, देखिए आंसर कैसे लिखूंगा मैं इसका। आइजन वेक्टर, तो मेरे पास क्या मान निकल गया है, x और y के। देखिए आइजन वेक्टर क्या निकल गया है, x का मान कितना निकल गया है, 1, और y का कितना निकल गया है, 1 एट लैम्डा इक्वल टू -1। सो दिस इज द आइजन वेक्टर। ये मुझे लिखना होता है क्योंकि x का मान कितना निकल गया है, x के स्थान पे मैंने 1 पुट कर दिया, y के स्थान पे 1 पुट कर दिया, कितने पे, इसको पूरा प्रॉपर आंसर हमारा इस रूप में लिखा जाता है, आइजन वेक्टर 1 1 एट लैम्डा इक्वल टू -1। ऐसे आप इसका सेम कर सकते हैं, यहां से आप 2, यहां से आप -2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप क्या ले सकते हैं, -2, तो यहां से आ जाएगा x + y = 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, बताइए पीछे मनीष, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम सॉल्यूशन, इसका भी सेम सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे, x + y = 0, क्या करेंगे, एक को 1 पुट कर दीजिए, किसी एक को -1 पुट कर दीजिए। सो आंसर आ जाएगा 1 -1 = 0। तो मेरे पास 2 मान निकल के आए। एक बार मैं इसका पूरा आंसर लिखता हूं। जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 0, इसके मान निकल के आए थे मेरे पास x = 1 और y = 1। नेक्स्ट इक्वेशन में निकल के आई थी x + y = 0, इसके भी मेरे पास 2 मान निकल के आए, x = 1 एंड y = -1। जितनी हमारे पास इक्वेशंस होंगी हमारे उतने आंसर निकल के आएंगे। अगर मेरे पास यहाँ से लैम्डा का मान पुट करने पर 2 इक्वेशन आती हैं तो मेरे पास 2 आंसर आएंगे, 3 इक्वेशन आती है 3 आंसर आएंगे, एक मान पर, लैम्डा के एक मान पर इतने सारे आंसर आएंगे। सो मेरे पास 2 इक्वेशन आई थी जब मैंने लैम्डा का मान -1 पुट किया था। फर्स्ट आई थी -x + y = 0, सेकंड ये आई थी, मैंने इसको सॉल्व किया, 2 कॉमन लेके मैं बराबर में 0 पे ले गया उसको, मेरा आंसर आया था x + y = 0। x + y को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, एक को हम पॉजिटिव बनाएंगे, एक को नेगेटिव बनाएंगे, कट के क्या आ जाएगा, 0। नाउ लास्ट में क्या आंसर लिखेंगे, फाइनल फर्स्ट इक्वेशन आई थी -x + y = 0, तो इसका आंसर आया था, पीछे चेक करना आप, x का 1 आया था, y का भी 1 आया था, और देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आया x + y, इसमें x का 1 एंड y का -1। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखते में स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, तो इस पूरे को x1 मान के चल रहे हैं हम, तो इसमें क्या आएगा, आइजन वेक्टर x1, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम x1 लेके चल रहे हैं, लैम्डा का -1 पुट करने पर x1, और जब हम लैम्डा का मान पुट करेंगे -2, उसको कहेंगे x2। देखिए सो क्या आया था हमारा 1 1, कितने पे आया था ये, लैम्डा इक्वल टू -1 पे। अगेन
अगला कितना आया था, ये देखिए आप, अगला 1 और माइनस का 1 कितने पे, लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करने पे। तो ये हमारा फर्स्ट जो लैम्डा का मान -1 था उस पे हमारी दो इक्वेशन निकल के आए, उसका आंसर हमारा इस तरह से आएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे लैम्डा का मान -2 रखने पर क्या आंसर आने वाला है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए। फटाफट से नोट कीजिए इसको। जिन्होंने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया ध्यान रखें, बीच बीच में सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, इस पर कमेंट्स डालिए आप। मैं चाहता हूं इस पर कमेंट्स आए, सर ये वाला पॉइंट हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका आंसर नेक्स्ट डे 100% मैं आपके साथ हूं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। लैम्डा का मान हमने जब -1 पुट किया था, मुझे ये भी ध्यान है, हमारे आंसर आए थे 1 1, एक आया था 1 -1, वो आंसर आया था लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करने पर हमारी दो इक्वेशन बनी थी। अब देख लीजिए लैम्डा का मान -2 करने पर क्या होगा। सो जहां पर लैम्डा है वहां पे -2 पुट करेंगे, फटाफट से कर दीजिए आप। क्या हो जाएगा, -2 1 -2 -3 और -2 और माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा +2। ध्यान दीजिए एक बार और, -3 जैसा था वैसे रहेगा और मेरे पास लैम्डा का मान मैं पुट करने जा रहा हूं, लैम्डा का मान -2 मेरे पास मान पुट करना है और माइनस पहले से बैठा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा +2। ध्यान रखें, ये गलती करते ज्यादा हम लोग। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -2 1 -2 एंड अगेन -1। प्रॉपर्टी देखिए x को मैंने क्या बताया था, मैं इसको x और y के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं और यहाँ पे होता है नल मैट्रिक्स का मतलब हो गया 0 0। फर्स्ट रो के मल्टीपल करते हैं, फर्स्ट कॉलम में आपको पहले से पता है क्या आंसर आएगा इसका, देखिए -2x और +y। अगेन सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा -2x और -y और बीच में क्या लगा रखा हमने, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, -2x + y = 0। देखा जाए मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आई हैं, अगली इक्वेशन निकल के क्या आई है, -2x - y = 0। दोनों में से मैं केवल आपको एक बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा, दो पहले बता चुका हूं, तीन मैं आपको बता दूंगा, एक खुद सॉल्व करेंगे आप। दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू आइजन वेक्टर के लिए। इसको फटाफट नोट कीजिए क्योंकि इसका आंसर और लंबा जाने वाला है। सो मैं लेता हूं आपकी फर्स्ट इक्वेशन, देखिए क्या है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, -2x + y = 0। मैंने क्या बताया था, पीछे बताइए, जो मेरे पास x का कोफिशिएंट होता है वो तो पुट कर दूंगा y के बराबर, और जो मेरे पास y का होता है उसे मैं कर दूंगा x के बराबर। बड़ा सिंपल है, दोबारा देख लो ध्यान से। तो x का कोफिशिएंट क्या है, अगर एक माइनस का प्लस का होता है तो मुझे माइनस चेक नहीं करना है, सिंपल क्या आएगा, पुट y = पुट करूंगा मैं यहाँ पे कितना करूंगा 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो y बराबर पुट करूंगा मैं 2 और x बराबर पुट करूंगा मैं यहाँ पे 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है 1। चेक करिए इसको, तो क्या आएगा, -2 x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y की वैल्यू कितनी ली है मैंने 2, सो -2 + 2 = 0 हो गया सर। दोबारा देख लीजिए, जो x का कोफिशिएंट होता है वो तो पुट करूंगा मैं y बराबर, और जो y का होता है y का मान है वो करूंगा मैं x बराबर। दोनों का आपस में हम कैलकुलेशन करें तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर दोनों माइनस के एक को प्लस का बना लो, दोनों प्लस के तो एक का माइनस का बना लो, अगर दोनों में से एक माइनस का है तो जैसे है वैसे ही रहने दो उसको, क्योंकि क्या होगा जुड़ करके 0 ही आना है। सो नाउ इसका 0 आंसर आ गया। अब मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, देखिए कैसे लिखूंगा आंसर इसका, आइजन वेक्टर, उसको मैंने x1 बोला था पूरे को, इसको मैं x2 बोलने जा रहा हूं, और यहाँ पे इसका आंसर आया था, आएगा मेरा क्या आ गया, x का मान 1, तो ऊपर x को लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ऊपर क्या है x है, अगर x है तो x का। सो आंसर कैसे लिखूंगा, आइजन वेक्टर x2 = मेरे पास क्या आया था 1, x का मान 1 आया था,
y का आया था 2 एट कितने पर आया था लैम्डा का मान -2 पुट करने पर। यहां पे लिखूंगा एट लैम्डा इक्वल टू -2 पुट करने पर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इधर देखिए, दोबारा देख लो एक बार अच्छे से। मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले लैम्डा का मान निकल के आएंगे, -1 -2 निकल के आया। जो मेरे पास लैम्डा का मान -1 पुट करने पर मेरे पास जो मान निकल के आए थे, मैंने उसके आंसर लिखे, इक्वेशन निकल के आएंगी। एक्स वाई को सॉल्व करेंगे, सो दैट ऐसे करेंगे। अब मेरे पास फाइनल आंसर कितने निकल गए, 3 निकल के आए। 3 आंसर मैं आपको बता चुका हूं, चौथा आपको खुद करना है। चौथा क्या पुट करना है आपको, जो लैम्डा का मान -1 पुट किया है, आपके पास 2 इक्वेशन निकल के आई थी। आपके पास 2 इक्वेशन निकल के आई थी। पहली ये आई थी -2x + y, इसको मैं सॉल्व कर चुका हूं। ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालनी है। ये असाइनमेंट हो गया आप लोगों के लिए, जरूर करना है आपको। अब देखिए फाइनल आंसर मेरे पास कितने निकल गए हैं, मेरे को अभी ध्यान है, मैंने वहां पर लिख भी रखा है। मैं इसको रफ कर देता हूं जल्दी से। तो लास्ट में जब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसका निचोड़ निकल के आएगा, तो लैम्डा के जो मान निकल के आए थे, मेरे पास एक -1 आया था और एक आया था -2। इसको हमने बोला था आइजन वैल्यू। क्या बोला था, आइजन वैल्यू। मुझे आंसर लिखने कैसे लिखूंगा, आइजन वेक्टर, आइजन वेक्टर क्या आया था पहला आंसर, ध्यान करिए 1 1 कितने पर आया था, एट लैम्डा इक्वल टू -1। इसी का दूसरा आंसर क्या आया था, 1 -1 एट कितने पर आया था, लैम्डा इक्वल टू -1 पर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं लैम्डा का मान पहला पुट करता हूं, अगर मेरा क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर का है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन निकल के आएंगी। जब 2 आएंगी तो उनके 2 ही आंसर निकल के आएंगे। दोनों को आपको लिखना है। अगला अगेन आइजन वेक्टर, जो अगला मान आया था, मैंने उसको x2 मान के चलता हूं। आपकी इच्छा है, आप x1 x2 या कुछ भी मान सकते हैं, आपकी वो डिपेंड करता है आप क्या माने। सो ये आंसर निकल के आया था 1 और 2। देखिए उधर थोड़ा मैंने पहले इसको नोट कर लिया था। और यहाँ पे एट लैम्डा इक्वल टू -2। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, कौन सा दिया था मैंने असाइनमेंट, आपको जो भी असाइनमेंट दिया था वो आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखना है। x2 x का मान लिखेंगे, y का मान लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे एट लैम्डा इक्वल टू -2। सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, आपको लाइक तो करना है, आपको लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताना है, जितने भी आपको दोस्त हैं, कि हमने सीखा हम आपको सिखाएंगे। ऐसी आपको लंबी चेन बनानी है। सो मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।